हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। ड्यू टू सम हेल्थ इशू आई कांट अपडेट yesterday current affair video, but today I will discuss all the current affair of yesterday. So let's start. First one is India won the ACC Women's Asian Cup Rising Star 2026 title. It held in Tay Thai Cricket Ground, Bangkok, Thailand. Runner up Bangladesh. ऐसा है। सबसे पहले एसीसी वुमेन्स एशियन कप राइजिंग स्टार का टाइटल मिला है इंडिया को। एसीसी की फुल फॉर्म है एशिया क्रिकेट काउंसिल। ठीक है। एशियन कप देश में ना, जैसे इंडिया ए करके इनकी ना टीम बनाई जाती है। इंडिया ए टीम, बांग्लादेश ए टीम, ऐसे करके। तो इसमें यंगस्टर पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादा। प्लेयर को मतलब कि इनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, ये यंगस्टर जो प्लेयर होते हैं। तो इसमें हमारे इंडिया ने जीता, और जो रनर अप टीम रही है वो बांग्लादेश ए टीम रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस 2026 इज बीइंग हेल्ड इन गोवा। ये फोर्थ एडिशन था वर्ल्ड ओशन साइंस कांग्रेस का, जो कहाँ पे हुई है, गोवा में हुई है। जिसका मोटिव क्या था, मेरीन इकोसिस्टम कंजर्वेशन, क्लाइमेट रेजिलेंस, ब्लू इकोनॉमी। ऐसा है कि मैरीन मतलब कि समुद्र के नीचे जितनी भी जैसे फिश है या ब्लू एल्गी है या कोई ऑक्टोपस है, जितना भी है उसके अंदर जो मतलब कि उन एक तो ब्लू इकोनॉमी का हो गया कि उनके चीज़ों से जो इकोनॉमी मतलब कि इनको बेच के, जैसे फिश वगैरह का बिजनेस करके जो बेनिफिट मिलता है उसको बढ़ावा देना। एक जो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज से ओशन के अंदर उनको बचाया जाए, जो मतलब कि गंद वगैरह, जैसे मैंने आपको कल भी एक न्यूज़ दी थी उसके रिगार्डिंग। और मैरीन इकोसिस्टम कंजर्वेशन मतलब कि मैरीन हो गया पानी के अंदर का जितना भी समुद्र के नीचे होगा उसको एक बैलेंस बना के रखना, उसको बचा के रखना, पोल्यूशन से बचा के रखना, ताकि वो हमारे इकोनॉमी के आगे मतलब कि उसको बिजनेस के लिए हमारे बेनिफिशियल है, हमारी ग्रोथ हो। सो ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पे हुई थी, तो ये गोवा में हुई है। ठीक है। ये भी कल की न्यूज़ थी। प्रहार इज इंडियाज फर्स्ट एवर एंटी टेरर पॉलिसी रिलीज बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। ये मैंने आपको बताया था कि ये एक एंटी टेरर पॉलिसी रिलीज़ की है कि इन्होंने, अमित शाह जी ने, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं जो हमारे, फर्स्ट है ये। ठीक है। ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट में जाती है क्योंकि ये फर्स्ट एवर एंटी टेरर पॉलिसी है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सी राजा गोपालचार्य स्टैचू हैज रिप्लेस्ड एडविन न्यूटन्स एट राष्ट्रपति भवन। एडविन न्यूटन जो एक ब्रिटिश आर्किटेक्टर थे, इनके ना एक स्टैचू था राष्ट्रपति भवन में, काफ़ी पुराना था। तो उसको अब हटा दिया गया, उसकी जगह किनका बनाया गया, सी राजा गोपालचार्य जी का, जो कौन थे, हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। उनका स्टैचू बनाया गया है। इन्होंने काफ़ी कुछ डिज़ाइन किया है। इन्होंने इंडिया गेट और पार्लियामेंट हाउस को भी डिज़ाइन इन्होंने ही किया था। ये जो राजा गोपालाचार्य जी हैं, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। बूम फर्स्ट इंडियन फिल्म वॉन बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड एट बफ्ता अवार्ड 2026। बूम एक इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जिसको बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म अवार्ड मिला गया है बफ्ता अवार्ड्स में 2026 में जो हुए हैं। इसको डायरेक्ट किसने किया है, लक्ष्मी प्रिया देवी जी ने। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फिल्म बनी है जिसको बाफ्टा अवार्ड मिला 2026 में। और इनके डायरेक्टर भी आपको पता होना चाहिए, एक तो फिल्म का नाम बूंग और डायरेक्टर का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी जी। ठीक है। हरमीत कौर हैज़ बिकम द मोस्ट कॉप प्लेयर इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट। इन्होंने ब्रेक किया है रिकॉर्ड किसका, सूजी बेट्स जो न्यूजीलैंड की हैं। हरमीत कौर आपको पता ही होगा इंडियन टीम की है, इनको भी मोस्ट केप प्लेयर का अवार्ड मिला है। कि इसका मतलब है कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं अभी तक। तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, सूजी बेट जो न्यूजीलैंड की है। इनको अर्जुना अवार्ड मिला था 2017 में हरमीत कौर जी को, और अभी इनको पद्म श्री से नवाजा गया। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कंस्ट्रक्ट ए हाई लेवल कमेटी टू हार्मोनाइज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ डिजी लॉकर फॉर रिव्यू एंड मॉडर्नाइज। ऐसा है कि अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी क्या किया है, एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है। किसके लिए, कि ये जो डिजी लॉकर है इनको उसको मॉडर्नाइज करने के लिए और उसका रिव्यू लेने के लिए, मतलब कि पूरा प्रॉपर से उसका एक किस्म का आप क्या कह सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन है, उसकी इंक्वायरी, उसका रिव्यू, उसकी उसमें क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग एक कमेटी बिठाई गई है।
डिजी लॉकर के को लेके, ठीक है, उसको मॉडर्नाइजेशन के लेके। कमेटी के हेड कौन है? अजय सानी जी है, ठीक है। आरबीआई लॉन्च राउंड ऑफ अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 19 सिटीज़। आरबीआई ने पूछेंगे कौन से बैंक ने लॉन्च किया, बैंक के अलग अलग नाम दे देंगे, एसबीआई, पीएनबी, आरबीआई जो भी है इन सभी के दे देंगे, इंडियन ओरिएंटेड बैंक जैसे भी। तो पूछेंगे कि इन्होंने लॉन्च किया अर्बन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, या फिर इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूसीसी की फुल फॉर्म क्या है, सीसीएस की, सॉरी। तो ये कहाँ पे कंडक्टेड किया गया? 19 सिटी में कंडक्ट किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था मेन? कैप्चर हाउस होल्ड सेंटिमेंट्स रिगार्डिंग जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, हाउस होल्ड स्पेंडिंग एंड इनकम। मतलब कि जो भी हाउस होल्ड, मतलब कि आपके घर का क्या खर्चा है, कितनी इनकम है, कितना आप उस पर खर्चा करते हो, कितने लोग कमाने वाले हैं, आपके घर में कितना क्या क्या साधन है पैसा कमाने के लिए, आपका क्या मतलब कि पूरा एनुअल इनकम कितनी है, कैसे आप खर्चा करते हो, तो उसके रिगार्डिंग, ठीक है, एक सर्वे हुआ है ये। तो ये कहाँ 19 सिटीज़ में हुआ है, कौन से बैंक ने के थ्रू हुआ है? आरबीआई के, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक किस्म का। विजय गोयल ऑथर ऑफ बुक अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले नहीं सॉरी पहले पहले इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब था कि बीजेपी के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, उनको मतलब कि उनसे रिलेटेड एक बुक है द एटर्नल स्टेट्समैन। लॉन्च किन्होंने किया है? सीपी राधाकृष्णन जी ने। लेकिन इनके ऑथर कौन है वो पूछ सकते हैं, तो उनके ऑथर आपको पता है विजय गोयल जी हैं, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसमें से 3 क्वेश्चन निकले हैं। विजय गोयल जी ऑथर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बुक जो है एटर्नल स्टेट्समैन की। लॉन्च किन्होंने की है? सीपी राधाकृष्णन जी ने, ठीक है, कृष्णन जी ने, ठीक है। जयंत चौधरी, ये यूनियन मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, एक कंपेन लॉन्च किया है। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं वो अमिताभ बच्चन जी हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्या है इसकी टैगलाइन? बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है। कंपेन किया है किसके लिए? बूस्ट, किसको बूस्ट करेंगे? डिजिटल स्किल को, थ्रू स्किल इंडिया डिजिटल हब, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है ये? जयंत चौधरी जो यूनियन मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च किया है बढ़ना है तो यहाँ जुड़ना है, कंपेन किया है, किसके लिए है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसके रिगार्डिंग है, तो डिजिटल स्किल के रिगार्डिंग है कि अपने स्किल इंडिया डिजिटल हब कैसे बनाना है, किसके थ्रू बनाना है, तो ये ऐसे करके आ सकता है, ठीक है। और इनकी जो मिनिस्ट्री है, जो जयंत चौधरी जी की, इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? अमिताभ बच्चन जी बने, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अनाउंस बंगलार युवा साथी, ठीक है, स्कीम इन बजट 2026-2027। मैंने आपसे कल JNK की भी एक स्कीम जिन्होंने JNK की बजट में लॉन्च की थी, उसका मेरे को कमेंट में बताएंगे कि कौन सी स्कीम उन्होंने लॉन्च की है, बेटी से रिगार्डिंग है। तो अभी वेस्ट बंगाल ने भी बजट में एक अपनी स्कीम लॉन्च की है, बंगलार युवा साथी, ठीक है। इस स्कीम में इनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्या प्रोवाइड करना है? कैश असिस्टेंस टू अनएम्प्लॉयड यूथ, जिनको मतलब कि अनएम्प्लॉयड क्या होगा, जिनको नौकरी शोकरी मतलब कि कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है जिनको कमाने का, तो उनके लिए। और इन्होंने पहले भी एक स्कीम की थी लक्ष्मी भंडार स्कीम, उसका क्या था कि कैश ट्रांसफर फॉर वुमेन, वो लेडीज़ के रिगार्डिंग थी, और ये यूथ के रिगार्डिंग है। तो पूछ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल किस स्टेट ने किया, तो वो वेस्ट बंगाल ने किया। सो नेक्स्ट वन इज मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज़ वॉन 2025 एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड। अभी ये अवार्ड हुए हैं SQ एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड, मैंगलोर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट सॉरी इनको मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है, जीता है उन्होंने बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल अवार्ड कैटेगरी में, ठीक है। तो पूछ सकते हैं कि कौन से एयरपोर्ट को मिला है बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल के लिए, मतलब कि पहुंचने के लिए, मतलब कि जिसमें पैसेंजर को ना ज़्यादा परेशानी ना हो। ये एक किस्म का पूरा सर्वे करते हैं एयरपोर्ट सर्विस वाले, तो उसके बाद ये रिपोर्ट निकालते हैं, तो इसमें कौन मतलब कि बेस्ट कौन सा बना है? मैंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। आगे एक न्यूज़ और बताऊंगी जिसमें बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर के रिगार्डिंग भी है, तो वो किसको मिला है? छत्रपति शिवाजी जो एयरपोर्ट है मुंबई में, तो
उसको मिला, वो आगे न्यूज़ आएगी, अभी बता दूंगी आपको मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाज कन्फेस्ड द स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल, हाईएस्ट ऑनर ऑफ नेसेट। ही बिकम फर्स्ट लीडर इन द वर्ल्ड टू रिसीव दिस मेडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी गए अभी इसराइल में गए हुए हैं, उनको अवार्ड नवाजा गया है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से। मतलब कि ये एक ऑनर दिया गया है कहाँ पे, इसराइल पार्लियामेंट में हाईएस्ट अवार्ड होता है ये वहाँ का। उनको ये नवाजा गया है स्पीकर ऑफ नेसेट मेडल से। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लीडर को ये मेडल दिया गया पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वन इज इंडिया जापान मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन बिगिन इन उत्तराखंड। इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन कहाँ पे बिगिन हो रही है? उत्तराखंड में हो रही है। ये क्यों न्यूज़ में अभी इसकी चर्चा की गई है? ये पहले भी की थी, क्योंकि अभी 24 फरवरी को सेंट्रल एक्सरसाइज डे मनाया गया, ऑब्जर्व किया गया। तो जितनी भी आज तक मैंने आपसे मिलिट्री एक्सरसाइज या एयरफोर्स एक्सरसाइज या अदर कोई एक्सरसाइज डिस्कस की है इंडिया के साथ, सॉरी, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये आ गया आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आ गया कि सेंट्रल एक्सरसाइज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 फरवरी को। रॉब जेटन बिकम पीएम ऑफ नीदरलैंड। ये यंगेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बन गया ये क्वेश्चन? पीएम तो बनते रहते हैं, लेकिन ये यंगेस्ट एज के हैं, 38 ईयर्स के हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, तकेशिमा आइलैंड लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन। तक्षशिमा आइलैंड क्यों अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, ये कंट्रोवर्शियल है। यहाँ पे ये क्यों न्यूज़ में आया? क्योंकि अभी 22 फरवरी को ये जापान है, इसको सेलिब्रेट करता है तक्षशिमा डे को। ठीक है, ये अभी कंट्रोवर्शियल इसलिए बन जाता है क्योंकि ये साउथ कोरिया और ये जो जापान वाले आपस में इनके इस बारे में लड़ाई चलती रहती है। वो कहता है ये हमारा हिस्सा है, जापान वाले इसको पूरा डे मनाए के रूप में मनाया जाता है, और साउथ कोरिया वाले कहते हैं कि ये हमारा है। क्योंकि पहले ये है कि साउथ कोरिया जापान के अंडर आ गया था, इसको कब्जा हो गया था साउथ कोरिया का, जापान ने कर लिया था। फिर जब सब कुछ सॉल्व हो गया, मतलब कि उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर दिया, निकलवा दिया वहाँ से, तो उसके बाद फिर भी वो लोग इस डे को मनाते थे। लेकिन अभी वही कंट्रोवर्शियल है, इसलिए मतलब कि कंट्रोवर्सी मतलब कि जो चलती रहती है आपस की लड़ाई, इनकी अभी भी तक चल रही है कि ये हमारा है, तो वो कहते हैं हमारा है, इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि 22 फरवरी को ये डे मनाया गया है जापान में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज निधि चिब्बर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, इन्होंने किनको रिमूव किया? BVR सुब्रमण्यम जी को, नीति चिब्बर जी को अपॉइंट किया है इंटरिम सीईओ ऑफ नीति आयोग। ठीक है, ये पहले क्या रह चुकी हैं? चेयरपर्सन रह चुकी है CBSE, ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन, तो उसकी। ठीक है, शी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस। अब ये मतलब कि किस डिपार्टमेंट, किस ऑफिस को अभी ये डायरेक्टर जनरल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस की नीति आयोग में। ठीक है, उनमें भी अलग अलग सेक्शन होती है ना, नीति आयोग कोई एक तो है नहीं कि यहाँ एक ऑफिस है तो उधर जाकर, उसमें भी अलग अलग सेक्शन है, तो ये वहाँ के डायरेक्टर जनरल बनी है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई वॉन बेस्ट एयरपोर्ट फॉर डिपार्चर अवार्ड ASQ। ठीक है, यही जैसे मैंने भी आपको अराइवल का बताया, तो वो कौन सा बना बताओ, कमेंट में मुझे शो करना क्या कौन सा बना है। तो अभी ये डिपार्चर का वो बना है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिपार्चर के लिए बेस्ट एयरपोर्ट बना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सचिन तेंदुलकर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज अ ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय यूनाइटेड नेशन। ये जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, इनको डेजिग्नेट मतलब कि एक पद दिया गया है किसका? ग्लोबल चैंपियन ऑफ रोड सेफ्टी का। ठीक है, रोड सेफ्टी का मतलब कि एक किस्म का कि जो रूल है रोड के, रेड लाइट होगी या स्पीड कितनी रखनी है, हेलमेट डालनी है, कुछ बहुत से रूल होते हैं रोड के, तो उसके रिगार्डिंग इनको भी क्या बनाया गया है? डेजिग्नेट किया गया है ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी बाय किन्होंने किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन के थ्रू। USA कंट्री टॉप द ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026। ओके, ये USA कंट्री ने टॉप किया है ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026।
एआई आपको पता ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये रिपोर्ट किसके थ्रू है निकाली जाती है, ऐसे ह्यूमनाइजर .10 के, ठीक है। इंडिया का रैंक कौन सा है, 16th है। इन ओडिशा आरबीआई एस्टेब्लिश इट्स सेकेंड न्यू हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर। आरबीआई ने ओडिशा में एस्टेब्लिश किया है सेकेंड न्यू हाई सिक्योरिटी डाटा सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सोनडाला महाराष्ट्र डिक्लेयर इंडिया फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज इन प्लेस ऑफ। अच्छा, ये है कि सोनडाला महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसने डिक्लेयर किया है, नहीं सॉरी, ऐसा है कि सोनडाला महाराष्ट्र में ने डिक्लेयर किया है कि जो जो फर्स्ट कास्ट फ्री विलेज बना है, ये विलेज है महाराष्ट्र में। इसमें क्या है कि अब उन्होंने इसको कास्ट, कोई अपने नाम के आगे कास्ट नहीं लगाएगा, शर्मा गुप्ता या कुछ भी वैसा। उनके सरनेम के आगे क्या लगेगा, तो या तो उसके फादर का नाम लगेगा या तो फिर भारतीय लिखेंगे वो, ठीक है। ये थी आज की और कल की करंट अफेयर। अगर कुछ रह गई होगी तो वो मैं कल डिस्कस कर लूँगी, ठीक है। और इसको रिवीजन करते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको ये पेपर में हेल्पफुल हो। मैं नहीं चाहती कि आपका एक एक नंबर पेपर्स में इतना इम्पोर्टेंट होता है ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कोई ऐसी कमी रह जाए कि वो आपका वो नंबर कट जाए या आप वो कुछ छूट जाए। ये जितनी मैं करंट अफेयर आपको कराती हूँ तो ये नहीं कि कुछ देखी तो मैंने लिख दी, मैं काफ़ी पढ़ पढ़ के विजुलाइज करके उसको समझ के फिर ये नोट्स बनाती हूँ, जिसमें से सारा क्रक्स निकाल के मुझे पता है कौन सी पॉइंट ऑफ पेपर में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये सारे इतने इम्पोर्टेंट है, जो फर्स्ट वाले होते हैं, या मतलब कि ये तो पद्मश्री, भारत रत्न, ये सारे इतने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कि इनको आप छोड़ नहीं सकते। मैं मानती हूँ कि हाँ, जो मैं पढ़ाऊँगी तो उसमें से कोई 1-2 क्वेश्चन ही आएगा आज की जो भी मैंने डिस्कस किया है। लेकिन ये 1-2 क्वेश्चन भी आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट है, हर एक मतलब कि फील्ड से मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, बैंक से रिलेटेड कराया है, स्टेट से रिगार्डिंग कराया है, क्रिकेट से रिगार्डिंग, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कराया है, हर एक चीज़ से, मतलब कि कोई स्टेट ने क्या किया है, किसी ओशंस में क्या है, जितना भी है मेरे को जो आज की और कल की न्यूज़ में इंपॉर्टेंट लगा उसके मैंने नोट्स बनाए हैं ताकि ये आपको बेनिफिशियल रहे और आपके पेपर में काम आए। सो प्लीज़ थोड़ा सा मेहनत कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, इसको विजुलाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए। कल मैं एक बार फिर से आपसे ये डिस्कस करूँगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा पॉइंट होता है कि वो जल्दबाजी में निकल जाता है। तो प्लीज़ एक बार इनको देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं वो भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, गुड लक फॉर द एग्ज़ाम्स, ऑल द बेस्ट।